जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर हैं अमित तिवारी का। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इटावा महोत्सव प्रदर्शनी पंडाल में आयोजित चक्रव्यूह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति हिंदुस्तान की आत्मा है, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। इसकी रक्षा का कार्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। इटावा में पहली बार पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जिला अस्पताल के महिला प्रसूता चिकित्सालय, वन सखी स्टॉप सेंटर और कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निरीक्षण किया था। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिला जिला अस्पताल में सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत किट का भी वितरण किया था। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का भव्यता के साथ आयोजन हो रहा है। देश विदेश से लोग इस कुंभ में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। विदेशी कंपनियों के लोग धर्म और सनातन से जुड़ रहे हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बधाई के पात्र हैं। जितनी भी महिलाएं थी जिनकी बच्चियां हुई हैं, उनको जो है सरकार की जो योजना है लक्ष्मी योजना, उसके तहत हमने अभी किट बांटे हैं। और मैं यही कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बेटियों के लिए सोचते आ रहे हैं और जिस प्रकार से उनका यह स्कीम चल रहा है, मैं बहुत सारे जिलों में अभी तक जा चुकी हूँ। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि बेटी के जन्म पे स्वागत करता है। जनपद इटावा में ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा में जोड़ने और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स ऑनलाइन अप्लाई करके आई कार्ड और प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। अभी तक जनपद में 35 से अधिक ट्रांसजेंडर्स को प्रमाण पत्र और आई कार्ड दिए जा चुके हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने बताया कि इन सभी ट्रांसजेंडर को रोजगार और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए इनको आई कार्ड और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से लगातार जारी है। इन सभी को सरकार के द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ और रोजगार प्राप्त होंगे। जनपद इटावा में राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने भरतना के विद्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सीएचसी, आंगनवाड़ी, जिला जेल का भी निरीक्षण किया और बताया कि सरकार की ओर से लोगों के लिए योजनाओं को फंड दिया जा रहा है। इस फंड का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, यह सभी को सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई जाती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इटावा के मिलेट्स मेला में सांप पकड़ने वाले पिंजरे ने लोगों को खूब आकर्षित किया। मेले में पहुंचे प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति, सदर विधायक सरिता भदौरिया ने भी इस पिंजरे की तारीफ की। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने हिस्केज नामक एक सांप पकड़ने का पिंजरा तैयार किया है, जिसका प्रदर्शन मिलेट्स मेला में किया गया। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने बताया कि यह स्वचालित डिवाइस है। उत्तर प्रदेश सर्पदंश आपदा घोषित है। इस डिवाइस के प्रयोग से घर में कहीं भी सांप है तो इसमें स्वयं प्रवेश कर जाता है। इसमें किसी प्रकार की बिजली या कोई सेल लगाने की जरूरत नहीं है। हमने एक स्पेशल डिवाइस लॉन्च करी है जिसको हमने हिस्केज नाम दिया हुआ है। आज मैंने इसकी लॉन्चिंग की हुई है कृषि मेले में। इसका खासियत ये है कि ना तो ये बिजली से चलती है, ना ये सेल से चलेगी, ना कोई सौर ऊर्जा से चलेगी। ये केवल मैनुअल चलता है और इजिली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सांप पकड़ भी सकते हैं और सुरक्षित छोड़ भी सकते हैं जाकर के। जनपद इटावा के लोक निर्माण विभाग ने जनपद में 540 किलोमीटर की सड़कों की स्थिति बदलने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। जनपद में सड़कों की स्थिति खराब होने की वजह से टूटी हुई सड़कों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश सरकार की ओर से इस वित्तीय वर्ष में सभी सड़कों को ठीक करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रथम किस्त का बजट भी दे दिया गया है। चारों खंडों के अंतर्गत आने वाली 310 सड़कें ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल तक कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सड़कों की विशेष मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 63 सड़कें विशेष मरम्मत स्वीकृत हुई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपए है। ग्रामीण योजना में 321 सड़कों की जिनकी लंबाई 540 किलोमीटर तक ठीक करवाया जाएगा, जिसकी लागत 81 करोड़ रुपए होगी। इसके अतिरिक्त भरतना, बकेवर, लखना, सिंडोस पर 20 किलोमीटर तक कार्य चौड़ाई प्रारंभ होगा। भरतना बाईपास 68 करोड़ लागत का प्रगति पर है। किसानों से बैनामा भी शुरू कर दिए गए हैं। प्रथम चरण पर 30% कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां सड़कों पर जल भराव होता है, वहां पर आरसीसी सड़क की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह तक कार्य पूरा हो जाएगा।
इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालकों की जागरूकता हेतु पुलिस लाइन में मानव श्रृंखला बनाई गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में बीते दिनों गैस रिसाव होने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है, वहीं तीसरे को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति ने बताया कि फैक्ट्री में ट्रायल के दौरान बॉयलर में गैस का रिसाव होने के कारण गुलावठी क्षेत्र के गांव बिसाइच गांव निवासी सत्येंद्र उम्र 21 वर्ष, पुत्र गजेंद्र और मुरादाबाद निवासी अंशुल चौहान और गिरीश बेहोश हो गए। उपचार के लिए नोएडा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बुलंदशहर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीना की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु नो हेलमेट नो फ्यूल के संबंध में निर्धारित कार्य योजना पर अमल करने के लिए जनपद के समस्त रिटेल आउटलेट धारकों एवं संबंधित विक्रय अधिकारियों सहित सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में संचालित समस्त रिटेल आउटलेटों पर ईंधन भरवाने के लिए आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य 2 पहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने की आदत को प्रोत्साहित करना और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बीते दिनों बुलंदशहर में एसएसपी बुलंदशहर के साथ कंट्रोल रूम डायल 112 का वार्षिक निरीक्षण किया और समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने बुलंदशहर कोतवाली देहात का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में उत्तम संचार व्यवस्था कायम की जाए। डीआईजी ने एसएसपी को निर्देश दिए कि चौकी प्रभारियों की दिन और रात में लोकेशन ली जाए। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि यूपी 112 को और अधिक सक्रिय रखा जाए। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं, किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम में बुलंदशहर के भी 2 लोगों को उपराष्ट्रपति ने सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए आज के दिन भी एक ऐसी योजना शुरू की गई है, जिसमें कोई भी नौजवान 21 साल से 40 साल तक का अगर अपना कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसे 5 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी इंटरेस्ट के दिया जाएगा। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कौशल विकास दें, उनको कोई हुनर दें और उनको अच्छा काम दें। बुलंदशहर जनपद में संचालित एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषक गोष्ठी और मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, दुग्ध विभाग, पशुपालन विभाग, सिंचाई विभाग, यूपी नेडा, यूपी डास, गन्ना विभाग, जिला अग्रणी बैंक, नाबार्ड, PMKSY में पंजीकृत फर्मों द्वारा स्टॉल लगाकर कृषकों के मध्य योजनाओं की जानकारी एवं वृहद प्रचार प्रसार किया गया। बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने राजकीय पौधशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को परखा। जिलाधिकारी ने पौधशाला सुदृढ़ीकरण के कार्य को समय से गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात डीएम ने मेरठ मंडल के एकमात्र अटल आवासीय विद्यालय कोंदू का स्थलीय निरीक्षण किया। वहां उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम चोला में संचालित पानी की टंकी का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल निगम ग्रामीण के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि समय से पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे आम जन को लाभ मिल सके। बुलंदशहर में बीते दिनों 250 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कुल 12 बीघा सरकारी जमीन समेत कुल 110 बीघा कृषि भूमि को बुलंदशहर में जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। अधिकारियों ने बताया कि कब्जा मुक्त जमीन पर प्रशासन गोवंश के लिए हरे चारे की फसल उगाएगा, जिसकी मुफ्त सप्लाई सरकारी गौशालाओं को होगी। जिला पंचायत सभागार में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में नई गाइडलाइन के अनुसार दोबारा सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये निर्देश दिए कि संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का EPF कटौती और वेतन आदि का भुगतान समय से किया जाए। बुलंदशहर में शनिवार को दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर भाजपाइयों ने जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच मिठाई भी बांटी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।